आपके पास ध्यान है, आपके पास हर चीज है, बस आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बदल जाएगी, आप नए हो जाओगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमें अपनी सोच को नया करना है। इट्स डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, अपनी सोच को नया करना। तो अगर मैं इसके ऊपर इम्पॉसिबल आपको बोल लूंगा, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर मैं आपको कहता हूं कि इम्पॉसिबल है, तो वो इम्पॉसिबल सिर्फ खुदा ही बदल सकता है। आमीन। आज इंसान की सबसे बड़ी कमी उसकी सोच है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी सोच होगी ना। आपकी सोच बहुत बड़ी कमी है, इसको आपने नया करते जाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को बोलकर, परमेश्वर, अगर आपने अपने बाप से कोई चीज लेनी है तो आप बोलते हो ना कि ये चीज दूर करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर ये देखते हैं कि आप उस चीज से कितना निकलना चाहते हो। तो जब आप उस चीज से निकलते हो, आप एक पक्के हो जाते हो, कच्चे नहीं रहते आप। तो जब पौल परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा था, आपको बताता हूं, एक दिन उसे पौल परमेश्वर के लोगों की हत्या कर रहा था, लोगों को मार रहा था और हर चीज कर रहा था। पौलुस, जिसने बाइबल के ये नए नियम के अगले बहुत आयतें लिखी हुई हैं। सोचो, एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के लोगों को मार रहा है। तो पौल परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा है, और वो जब परमेश्वर को एक दिन, परमेश्वर जब उसे अपना दिखाता है ना, परमेश्वर उसके पास आता है, उसके बाद वो अंधा हो जाता है। हमने पढ़ा ना, देखा, सुना है कि वो अंधा हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके लिए चुना था कि वो उसके लिए प्रार्थना करे और उसकी आंखें वापस आ जाएं, तो वो व्यक्ति यह कहता है कि मैं इसके लिए क्यों प्रार्थना करूं? ये तो परमेश्वर के लोगों को ऐसे करता है, ये हमारी कलीसिया को तोड़ता है, ये ऐसा। तो अगर वहां पर यीशु मसीह होते तो क्या करते? प्रार्थना करते ना। चाहे जैसा भी मर्जी हो, आप जैसे मर्जी हो, आपके माँ बाप आपको पसंद करेंगे कि नहीं? आप जितने मर्जी गलत हो जाओ, माँ बाप ऐसे हैं। तो आपको लगता है परमेश्वर आपको छोड़ेगा? नहीं। आपकी गलतियां आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स आप जानते हो, पर परमेश्वर आपकी गलतियां नहीं गिनता। परमेश्वर आपका मन देखता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है। तो वो कहता कि ये परमेश्वर के लोगों को तंग कर रहा था, ये कर रहा है, और अब मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। सोचो, तो वो पॉजिटिव नहीं था। जबकि ऐसी सिचुएशंस में आप दिखने चाहिए कि आप मसीह हो। तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम सिचुएशंस आती हैं। जो डेविल है वो आपको हर रोज इन चीजों में रखता जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि आप सुनो परमेश्वर के कलाम को, क्या सुनो, वो नहीं चाहेगा। वो आपका ध्यान भटकाता रहेगा कि इनके दिमाग में ना पड़े। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास ही जीवन है और किसी के पास तो है नहीं। तो शैतान आपको डाइवर्ट करता जाएगा हमेशा आपके नेगेटिव थॉट से। वो आपको कोशिश करता रहेगा, वो भरमाता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आप सोचते रहोगे, आप एंजाइटी में रहोगे, तो
आपकी सोच, अगर आपके जीवन में एक सोच आती है ना, अगर सोचो आपने एक चीज पॉजिटिव सोची है तो 10 चीजें पॉजिटिव आएंगी कि आएंगी। तो अगर आप एक चीज नेगेटिव सोचोगी तो उसके साथ 10 तो आएंगी। तो क्या नेगेटिव सोचना सही है, गलत है? सही गलत का फर्क पता चल रहा है ना, कि कहां सही है कहां गलत है। ठीक है। तो एंजाइटी, फिर तरह तरह के विचार, वो आपको ऐसा ही भरमाता रहेगा, वो करता रहेगा कि आपके जीवन में एक रुकावट बनी रहे, आपको रोक कर रखता है वो। पर परमेश्वर आपको बढ़ाता रहता है, वो आपको बढ़ता देखना चाहता है। आमीन। तो वो आपको देखना चाहता है कि आप बढ़ते हो कितना कितना नहीं। सैटन तो यही करता रहेगा कि आपकी चीजें खराब हो, आप बीमारियों में रहो, आप जैसे बैठे हो अभी अपनी सोच में कि ये चीज नहीं जा रही। अगर आपके अंदर विश्वास है ना तो आज ही जाएगी, आज ही आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आपको पता है जब पतरस सारी रात मेहनत कर रहा था, तो वो जब बेड़ी चलाकर जाता है उसे कोई मछली नहीं मिलती, तो सारी रात मेहनत करके उसी समंदर में मेहनत करता है सारी रात। सारी रात मतलब कहीं ना कहीं उसने 7-8 घंटे तो बिताए होंगे, ऐसा ही है ना। तो इतनी वो कोशिश करता रहा तो एक भी मछली नहीं उसे मिली, और फिर उसे यीशु मिलता है। कौन मिलता है? जो वो थका हारा हुआ होता है ना, जब उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। आपके पास भी ऐसे था ना, जब आपके पास कोई चारा नहीं था, आप थक गए थे हर जगह जाकर, ये करवा कर वो करवा कर, तो ऐसे ही उसे यीशु मसीह मिल गया। तो जब उसे यीशु मिलता है बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है, तो जब हम सब कुछ देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम देखते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, खान पाने की चीजें नहीं है, ये नहीं है, हमारे घर में सौदा नहीं है, ये नहीं है, तब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है, वो है यीशु मसीह। बचती है ना, यीशु मसीह लास्ट ऑप्शन बच जाती है आपके जीवन में। तो सोचो वो वही लास्ट ऑप्शन आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन बन जाती है। सोचो फिर जब आपको यीशु मसीह मिलता है, आप उसे जानते हो, तो पतरस ने फिर जाकर प्रभु से कहा, प्रभु हमारी सारी रात मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि प्रभु ने उसे कहा कि चल तू आ मेरे साथ आ, अब तुझे मछली मिलेगी। तो इंसान है वो सोचेगा ही कि मैं इतनी सारी रात मेहनत करता रहा, मुझे पता है मैं इतने सालों से मशवारा हूं, तो मैंने तो हर जगह पे देखा कि नहीं मछली है। तो फिर यीशु मसीह उसके पास आते हैं, वो कहते हैं चल मेरे साथ। यीशु मसीह उसके साथ जाते हैं, जैसा वह प्रभु ने कहा उसे कि अपना जाला फेंक, जबकि उसे पता है कि मैंने कहीं ना कहीं, उसने 7-8 घंटों में 20 बार तो जाला फेंका होगा ना, 20, 30, 40 बार तो फेंका ही होगा उसने। सोचो एक भी मछली नहीं आई, एक भी। तो जब उस प्रभु ने उसे कहा कि जाला ढाल, उसने जब उस जाले को डाला, आप जानते हो क्या हुआ? वो जो उनकी किश्ती थी ना, उस सारी की सारी मछलियों के साथ भर गई। ये है परमेश्वर। और इससे आगे भी है, उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया कि हमारे पास ये संभाली नहीं जा रही, आप भी लो हमसे। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? तो फिर जब प्रभु कहता है कि जाला फेंको, आपको फेंकना पड़ेगा।
जब प्रभु कहता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको करना है। क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? आप यहां से आप चले जाओगे ना, आप ढूंढो जाकर कि कोई हमें आजाद करे इन चीजों से। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर कोई आपको आजाद कर देगा तो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है आपकी बीमारियों से आपको आजाद। तो आप देखो कैसे पतरस ने एक खाली बोट दी और यीशु ने उसे वापस में भरी हुई बोट दे दी। ऐसा ही हुआ ना? तो आप जब उसको खाली मन दोगे तो आप भरेगी। आप जब उसको अपनी चीजें दोगे तो वो आपको खाली नहीं रहने देगा, वो आपको भर कर देगा। तो ये है परमेश्वर। आप लोगों, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा ना, आपसे संभाली नहीं जाएगी। आप अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, उनको बोलोगे हमसे ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये आशीष मेरी है, ये भी तू ले जा। आपसे वो भर देता है। तो ऐसा परमेश्वर है। पर जब आप उसको समझोगे, जब आप उसकी आपके पास ये जीवन होगा तो आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ। ऐसे ही वो, अगर पौलुस उसकी बात, पतरस उसकी बात ना मानता तो क्या होना था? ऐसा नहीं। आज आप लोगों को भी जरूरत है मानने की। क्या करने की? नंगे पांव आकर फिर मांगना है। 10 किलोमीटर चलकर आकर नंगे पांव फिर मांगना है, फिर मिलेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। आप सिर्फ मांग कर देखो, वो आपके लिए रख देगा, इतना सब कुछ रख देगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ऐसा आप लोगों ने बनना है, ठीक है? अगर आप लोगों के हाथ में दोगे तो लोग तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है परेशान करना। कहीं ना कहीं अपनी खुशी को परमेश्वर के साथ बांटना सीखो। अपनी हर चीज को परमेश्वर के साथ आप बांटोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप परमेश्वर के साथ खुशी अपनी बांटोगे तो ऐसे ही जैसे उसने उसकी बोट को मछलियों के साथ भर दिया, वो आपकी जिंदगी भी ऐसे भर देगा आशीषों के साथ। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस यहोवा परमेश्वर की जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये आदर और तारीफ सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की है। हालेलुया। तो आप लोगों ने आज जो सीखा वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। सचमुच परमेश्वर है, वही सिखाता है, वही बलवाता है। हम इंसान क्या है? कुछ भी नहीं। पर आपके पास अगर परमेश्वर है तो आपके पास क्या है? अगर आपके पास परमेश्वर है, आपके पास क्या है? सब कुछ है आपके पास। आपके पास कोई कमी नहीं है। आप खाली नहीं हो, आप भरे हुए हो। आमीन। तारीफ करते हुए, परमेश्वर की हम जितनी भी तारीफ करें कम ही है। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस जिंदा यहोवा की, जो हमें हर रोज खुश देखता है, जो हमें हर रोज सिचुएशन से निकालता है। आमीन। आज से आप